और देखिए इसमें क्या क्या तोड़ा। पहला कि वो कार्यकर्ता जिसको ये परहेज नहीं होगा कि वो मन संचालन कर रहा है, दरी बिछा रहा है, भीड़ इकट्ठी कर रहा है, या आपको एक बहुत बड़ी यूएसपी बताऊं, वैसे तो इन्होंने यात्रा भी की है, बड़ा काम किया है, अनुराग ठाकुर की टीम से लेकर अब तक बहुत काम किया है, 5 बार के विधायक हैं, संगठन सिक्किम से लेकर छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी से प्रभारी तक का सफर तय किया। लेकिन जब बिहार चुनाव था, 5वां खुद का विधायक का चुनाव, तब इन्होंने जीविका दीदी का एक बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में लिया, सीधा अमित शाह के साथ संपर्क में थे, जीविका दीदियों को जाकर शपथ दिलाते थे। वो जीविका दीदी जो लाभार्थी थी भारतीय जनता पार्टी की, उनको कहा जाता था कि मुख्यमंत्री योजना की तरफ से पैसे आएंगे, वो 10,000 रुपए आएंगे, आप सारी लाभार्थी स्कीम से जुड़ी रहेंगी, लेकिन एक चीज आपको पार्टी को देनी होगी, और उसकी बाकायदा शपथ होती थी, और वो शपथ के साथ वो ये कहती थी कि मैं 10 और महिलाओं को आपको वोट कराऊंगी। ये जो पूरा चेन रिएक्शन था जिसकी वजह से बंपर जीत हुई है, ये चेन रिएक्शन था कि हर एक जीविका दीदी 10 दीदी को लेकर आएगी। उसका जो मेन काम था वो संभाला था नितिन नवीन ने, और उसका जो पूरे डे टू डे मॉनिटरिंग में अमित शाह के पास पूरी फीडबैक रिपोर्ट मैकेनिज्म जाता था नितिन नवीन से। और ये नितिन नवीन के लिए बहुत चैलेंज था, अध्यक्ष के लिए, कार्यकारी अध्यक्ष के लिए, कि मैं अपना चुनाव भी देखूं और मैं ये भी करूं, लेकिन उन्होंने संगठन की रिक्वायरमेंट पे काम किया, और शायद ये देखिए वेल डिजर्व्ड उनको जगह दी गई। अब बीजेपी के 4 चीजें। पहला, युवा, जो जेन जी वाला युवा जो बात हो रही है कि युवा कहीं छिटक तो नहीं रहा है, युवा कहीं टी शर्ट और लोअर वाले राहुल गांधी के साथ या किसी युवा जैसे कि लालू प्रसाद के बेटे के साथ तो नहीं जा रहा, तो ये उसकी काट है 45 साल का युवा। दूसरी बड़ी बात है कि कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, यहाँ पर यह भी नहीं कि चुनाव तमिलनाडु में है, बंगाल में है या उत्तर प्रदेश में है तो दिनेश शर्मा को लाया जाए। जहां पर चुनाव हो गया वहां पर दिया गया, उसका अध्यक्ष दिया गया। इसलिए इनका काम जो होगा वो होगा आज से लेकर 2029 के मई में, अगर चुनाव 2029 का जो होगा लोकसभा का, तब तक आपको संगठन को किसी और दिशा में लेकर जाना है। आपको सीनियर्स हैं समझाने के लिए, गाइडेंस देने के लिए, जेपी नड्डा होंगे, सबसे बड़ी बात है अमित शाह आपके साथ हैं, नरेंद्र मोदी हैं जो बताएंगे आपको क्या क्या करना है, बीएल संतोष हैं, लेकिन आपको भाग दौड़ फुर्ती से रात रात भर बैठक, पंचायतें बिठानी है, अलग अलग जाति समीकरण बिठाने हैं, लाभार्थियों को साथ जोड़ना है, युवाओं को साथ जोड़ना है। और तीसरी बड़ी बात, नो परिवारवाद। अब कांग्रेस ये कहेगी कि परिवार के तो हैं, पिताजी विधायक थे, तो भैया एक्टर का बेटा एक्टर होता है, नेता का बेटा नेता होता है, लेकिन इनको कोई डायरेक्ट उस पे कैबिनेट मंत्री नहीं दिया गया, इनसे काम कराया गया, इनसे संगठन का काम कराया गया, इनसे विधायक चुनाव लड़वाया गया। और उसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा की तरह एक तीर से कई निशाने साधते हुए एक बड़ा नैरेटिव सेट किया, और ये सोचने में मजबूर किया कांग्रेस को कि चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, चाहे केसी वेणुगोपाल हो, चाहे खुद राहुल गांधी हो, युवाओं को कमान देने की बात करती थी। आज से 5 साल पहले उदयपुर संकल्प लिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर वो चीज कर लेती है शायद जिसका सोच के लिहाज से भी अभी तक कांग्रेस वहां पर नहीं पहुंची है। ठीक है आदिति, मैं लौट रही हूँ आपके पास। कुछ लाइव तस्वीरें इस वक्त हैं, वो साथ साथ भी दिखा रही होंगी जिस तरीके का स्वागत हुआ। और देखिए अभिनंदन समारोह है, ये मंच की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। 2 कुर्सियां यहाँ पर लगी हुई हैं, जाहिर है कि एक कुर्सी पर नितिन नवीन बैठे हुए नजर आएंगे, और एक भव्य स्वागत की तस्वीरें बीजेपी हेडक्वार्टर से देखने को मिली हैं। लेकिन जल्दी से अक्षय आपसे एक क्विक अपडेट लेते हुए, क्योंकि तस्वीरें लाइव इस वक्त आने लगी हैं, फिर आदिति मैं आपके पास आती हूँ। आज जिस तरीके की तस्वीरें बीजेपी मुख्यालय से देखने को मिल रही हैं, वो सिर्फ सम्मान नहीं है बल्कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट उन तमाम पॉलिटिकल मायनों का जो आने वाले समय में बीजेपी को मजबूत भी करेगी, संगठन की मजबूती के साथ चलते हुए नितिन नवीन नजर आएंगे, और कई चुनावों में जीत भी तो दर्ज करनी है फिर पार्टी को। आदित्य, इस वक्त मुझे 2 तस्वीरें नजर आ रही हैं। एक कुर्सी पर मुमकिन है नितिन नवीन, साथ में कौन बैठेंगे? दूसरी तरफ जो बात मैंने कही, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन सम्मान के बाद और उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी के साथ फिर नितिन नवीन बढ़ेंगे आगे। देखिए सबसे बड़ी बात तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, संभवतः वैसे तो अमित शाह भी पार्टी कार्यालय में हैं, जेपी नड्डा है, मेरे हिसाब से संभवतः जेपी नड्डा साथ बैठेंगे। एक पासिंग द बैटन होता है, तो आज जेपी नड्डा वो बैटन पास करेंगे कि अब मैं वो पूरा काम जिम्मेदारी के साथ नितिन नवीन जी को देना चाहता हूँ, और वो जो पासिंग ऑफ बैटन होगी वो होती नजर आएगी। अनिल बलूनी भी होंगे, पीयूष गोयल संभवतः इसमें होंगे, अमित शाह का देखना होगा, अगर वो होंगे तो बहुत बड़ी बात है। हालांकि वो खुद पार्टी कार्यालय पहुंचे उनके स्वागत के लिए, पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहाँ तक बात है वहाँ
वहां पर जेपी नड्डा और नितिन नवीन होने वाले हैं। अनिल बलूनी होंगे, संजय मयूख होंगे और पीयूष गोयल भी बैठ सकते हैं। ये नितिन नवीन का क्या, वो जाहिर तौर पे धन्यवाद देंगे, पदभार ग्रहण करना जो कार्यकारी है, फिर 1 महीने बाद वो पूर्णकालिक अध्यक्ष बनेंगे, जिसका एक संगठनात्मक प्रोसेस होता है, वो होगा, फिर एग्जीक्यूटिव होगा, संभवतः दिल्ली में हो या किसी चुनावी राज्य में, और वहां पर एक स्वर में सब लोग उनको पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाएंगे। अब आप देखिए कि जो पूरा प्रोसेस है वो 3 दिन पहले हुआ पूर्णिमा। 3 दिन पहले तक नितिन नवीन को भी नहीं पता था, 3 दिन पहले भी उनको पता नहीं था, उनको ये कहा गया। हालांकि एक छत्तीसगढ़ में मीटिंग हुई थी आज से 15 दिन पहले, छत्तीसगढ़ में मीटिंग हुई तो अमित शाह और नितिन नवीन मिले, तब उनसे ये हिंट दी गई थी कि मेंटली चेक किया गया कि वो कितने बड़े कार्य को संभालने के लिए तैयार हैं, पूछा गया देश में किस तरीके का विजन उनसे बात। अच्छा अदिति, तस्वीरें इस वक्त इस पर जरा बढ़ते हैं और देखिए, एक तरफ जहां जेपी नड्डा, दूसरी तरफ अमित शाह उनको उनकी कुर्सी सौंपते हुए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर, और इसी के साथ नितिन नवीन का न सिर्फ स्वागत हुआ बल्कि वो जिम्मेदारियां जो आने वाले समय में अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन संभालेंगे, उस कुर्सी पर उनको बैठाया गया। और अपने आप में जेस्चर अदिति बहुत मजबूत नजर आता है। एक तरफ जेपी नड्डा हैं जो अभी तक ये जिम्मेदारी संभाल रहे थे, दूसरी तरफ अमित शाह। ये बहुत बड़ा तस्वीर यहाँ पर क्या होता है कि जब अमित शाह ने नितिन नवीन के काम को देखते हुए पार्टी ने जब इनको तय किया कुर्सी तक बैठाना लीडर का, ये मैसेज होता है कि मैं साथ हूँ, मैं गाइड करूंगा। एक सीनियर का हाथ पकड़ के कुर्सी तक बैठाना, फिर जेपी नड्डा का आप देखिए, तस्वीरें देखिए अब कितने सहज तरीके से एक युवा व्यक्ति को ये बताना साइकोलॉजिकली कि पूरी पार्टी तुम्हारे साथ है और अब तुम्हें इस पार्टी को साथ लेकर आगे बढ़ना है। एक बड़ा मैसेज ये भी था कि अक्सर आपने देखा हो जो बड़ा व्यक्ति होता है और एक आप मान लीजिए तमिलनाडु का, केरल का, कर्नाटक का, सिक्किम का, नॉर्थ ईस्ट के किसी जगह का एक कार्यकर्ता को अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करनी होती है तो अप्रोच ही नहीं होती। इतना बड़ा व्यक्ति होता है राष्ट्रीय अध्यक्ष, उससे बात कैसे करें, उसके पीए से संपर्क कैसे करें, उसके सहयोगियों से संपर्क हो, फिर तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के संवाद, नितिन नवीन उन व्यक्तियों में से जो संवाद करेंगे।